परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीव करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। मैं और मेरे बाबा नीव करौरी सीरीज में आज जो यह अनुभूति मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, यह अनुभूति बाबा की कृपा की, बाबा के अहेतुकी कृपा की अगर कहूँ तो कुछ साल पुरानी है। और इस अनुभूति के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कई बार बाबा ऐसी लीलाएं कर जाते हैं कि जो बाबा के भक्त बिल्कुल नहीं है, जो बाबा को जानते भी नहीं, बाबा उन पर भी कई बार अहेतुकी कृपा यूं ही कर जाते हैं। और उस कृपा का उद्देश्य क्या होता है, ये भी कई बार डिकोड करना सरल नहीं होता, यह भी बिल्कुल आसान नहीं होता। तो यह भी एक ऐसी ही अनुभूति है। एक दिन मैं अपने घर का सामान लेने के लिए गया था। जैसा कि मैंने बताया, ये कुछ समय पूर्व की बात है, तो एग्जैक्ट महीना और सन मुझे अब याद नहीं है, इसलिए मैं समय आपको नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन इसे आप मान के चलिए कि ये कम से कम 18 महीने से लेकर के 2 साल पुरानी घटना है। तो घर का सामान लाने के क्रम में जब मैं दुकान पे गया था, तो वहां पे काफी भीड़ था। तो दुकान वाले को पर्चा दे करके और मैं बाहर अपनी बाइक पर आके बैठ के इंतजार कर रहा था। और मेरे साथ जो मेरा बड़ा पुत्र गया था, विवेक, वो दुकानदार के पास अपने सामान को बांधे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बाहर बाइक के पास अपनी बैठ के इंतजार कर रहा था और यूं ही मोबाइल में कुछ देख रहा था, तो अचानक से एक बुजुर्ग मेरा ध्यान तुड़वाते हैं। वो आकर के मुझे नमस्ते करते हैं और नमस्ते करके कहते हैं कि मैंने आपको पहचान लिया, आप उस घर में रहते हैं, आपके परिवार में आपके बच्चा भी उधर अभी दुकान पे दिखा, तो उससे भी मैंने पहचान लिया। सो आपके घर में आप हैं, आपकी पत्नी है, आपके दोनों बच्चे हैं और मैं रोज आपको देखता रहता हूँ। तो मैं केवल मुस्कुराते हुए उनकी बात सुन रहा था। वो आगे बताते हैं कि आप सभी लोग जब सूरज को जल देने के लिए छत पर आते हैं, तो एक-एक करके मैं सबको देखता रहता हूँ और ये क्रम आप लोगों का अनवरत बहुत दिनों से बना हुआ है। और मैं उसी क्रम से ये पहचानता हूँ कि आपके घर में ये 2 बच्चे हैं और आप पति-पत्नी रहते हैं। और मेरा घर तीसरे माले पर आपके घर के सामने है, जहाँ मैं वहीं पे मेरा कमरा है और वहीं पे मैं लेटा रहता हूँ। और कभी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं घूमता रहता हूँ बाहर। और जब मैं कमरे में रहूँ, तो भी मेरी खिड़की से सब कुछ दिखता है, आपका छत पूरी तरह से। और जब मैं अपने बाहर बरामदे में घूमता हूँ, तब भी मुझे आपका छत दिखता है। इसलिए मुझे आपकी पूरी रूटीन पता है और कायदे से कहूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। मैं आपके घर की ओर अक्सर ही निहारता रहता हूँ, चाहे मैं कमरे में लेटा हूँ अपने बेड पर तब भी, और जब मैं बाहर आऊँ तब भी। मैं उनकी इस सब बातों को मंत्रमुग्ध भाव से सुन रहा था। फिर वो आगे कहते हैं कि थोड़े दिनों पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और तब मुझे रात-रात भर नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मुझे अटैक पड़ा है हार्ट का और अब मैं शायद बचूंगा नहीं। और मुझे भी लग रहा था कि अब शायद मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन हमारी बिटिया को भरोसा नहीं जाता, वो चाहती है कि मैं ठीक रहूं और वो बहुत सारे डॉक्टरों को बुला के लाती है। और डॉक्टरों में पैसा बहुत फूंका जा रहा है और उन्हीं की बदौलत मैं अभी सही सलामत हूँ। तो मैंने उन्हें कहा, अंकल जी, ईश्वर आपको लंबी आयु दें, आपको अच्छा स्वास्थ्य दें। और अगर आपकी बेटी चाहती है कि आप स्वस्थ रहें, आप लंबी आयु प्राप्त करें, तो ये तो उनका अधिकार भी है और यही उनका दायित्व भी है आपके प्रति।
वो बड़े ही स्नेहिल भाव से आगे मुस्कुराते हुए बोले कि कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कि आपके छत पर धोती कुर्ता पहने एक बुजुर्ग घूमते थे सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, और मेरी तबीयत उन दिनों खराब रहती थी। तो मैं समझ गया कि आपके माता-पिता लगता है आए हुए होंगे। हमने आपके घर में छत पर किसी स्त्री को नहीं देखा, सिर्फ़ उन बुजुर्ग को देखा। तो मैंने ये भी कल्पना करी कि हो सकता है ये सिर्फ़ पिताजी ही दिखते हैं, तो सिर्फ़ पिताजी ही होंगे। लेकिन फिर मैंने उनको दिन में किसी प्रहर जल डालते हुए नहीं देखा सूरज को, तो मैंने सोचा कि शायद उनकी धार्मिक आस्था कोई नहीं होगी। क्योंकि उन दिनों में भी मैंने आपको सपरिवार जल डालते हुए तो देखा, लेकिन वो बुजुर्ग मुझे सिर्फ़ 3 बजे से 5 बजे तक सुबह घूमते हुए ही नज़र आते थे छत पर आपके। तब मैंने थोड़ा उनसे तहकीकात करना उचित समझा। मुझे कुछ बताने की इच्छा नहीं हो रही थी कि आगे और उनको कुछ अपने तरफ से बताऊँ, सिर्फ़ उनकी बात सुनूँ, ये अंदर से प्रेरणा थी। और तब मैंने उनसे पूछा कि आपने कब किसको घूमते हुए देखा? तब उन्होंने इसको थोड़ा ज़्यादा विस्तार से समझाया कि जब मेरी तबीयत खराब रहती थी, बेचैनी बढ़ जाती थी, अब रात को मेरी नींद अचानक खुल जाती थी, तो मैं नहीं चाहता था कि और सबकी घर में नींद खराब हो। तो मैं बिस्तर से उठ के कोशिश करता था कि छत पर खुले छत में आकर के वॉकिंग करूं। और वो वॉकिंग करने के क्रम में हमने देखा है चांदनी रात में कि आपके घर की छत पर भी कोई बुजुर्ग वॉकिंग कर रहे हैं। वो बिल्कुल सफेद धोती पहने हुए हैं, एक कंबल शरीर पर डाले हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं एक कंबल डाल के वो ये अक्टूबर महीने की सर्द रात में घूमा करता हूँ। अक्टूबर नवंबर महीने के रात्रि के जो थोड़ा-सा ठंड का मौसम होता है, उस समय की बात बताते हुए कह रहे हैं कि आपकी छत पर मैंने एक बुजुर्ग को घूमते हुए देखा है, जो धोती पहने हुए सफ़ेद घूम रहे थे और एक कंबल ओढ़े हुए थे। और ये क्रम मैंने लगभग 10-15 दिन, जब मेरी तबीयत खराब थी, जब मुझे अटैक पड़ा था, हार्ट अटैक, और डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही थी, और फिर भी मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात में मेरी नींद खुल जाती थी। तब मैंने देखा है कि मेरे घूमने के समय में वो भी घूमते रहते थे। उन्होंने फिर से यही बात दोहराई कि शायद वो आपके पिताजी ही होंगे, ऐसा मुझे आभास हुआ। मुझे पता नहीं क्यों उनको कुछ भी कहने की इच्छा नहीं हुई, ना ये कहने की इच्छा हुई कि वो मेरे पिताजी नहीं हैं, ना कोई और स्पष्टीकरण देने की इच्छा हुई। इसके बाद उन्होंने अपना व्यक्तिगत संपर्क बताया कि वो किस घर में रहते हैं, कौन है उनके परिवार में, और उन्होंने उसी क्रम में बताया कि यहाँ उनकी बेटी की शादी हो रखी है। बेटी भी नहीं कहिए, भतीजी कहिए, उनकी अपनी अब कोई औलादें नहीं हैं, और ये भाई की लड़की है, और यही मेरा ख़्याल रखती है। मेरे भाई साहब भी, बड़े भाई साहब भी गुज़र चुके हैं। अब इसके लिए मैं ही पिता जैसा हूँ, और मैं उधर गाँव में पड़ा हुआ था, ये मुझे यहाँ उठा के ले आई है। मुझे तो लग रहा था कि अब ईश्वर मुझे बुला लेंगे, क्योंकि 2-3 से ज़्यादा हार्ट अटैक तो मुझे आ चुके हैं। लेकिन इसको लगता है कि नहीं, ताऊ जी आपको ज़िंदा रहना है, और इसीलिए वो मुझे इस शहर में लेके आ गई है। और मेरे ऊपर पैसे खर्च करते रहती है, डॉक्टर को लाके बार-बार मेरा इलाज कराते रहती है, और फिर भी तबीयत कभी खराब रहती है। तो मैंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा, हाँ, अब मेरी तबीयत अच्छी है, और आजकल मैं जब छत पे घूमता हूँ, तो मुझे फिर से वो आपके घर में आपके पिताजी नहीं दिखाई दिए। मुझे जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, और उन दिनों मैं बड़ा बेचैन और बड़ा परेशान रहा करता था, तब मैंने लगातार 10-15 दिन उनको घूमते हुए देखा था। और तब तक इसी क्रम में उनके घर का
जो उनको लेके आए थे गाड़ी में बिठा के, उन्होंने कहा कि चलिए, घर चलिए। तो गाड़ी उनकी तब तक टर्न करके वो लेके आ गया था, तो वार्ता का क्रम तोड़ करके वो चले जाते हैं। अब ये सिर्फ मुझे पता है कि मेरे घर में कोई बुजुर्ग नहीं आए, कोई गेस्ट मेरे घर में नहीं आए। जिस वक़्त का वार्ता उन्होंने कहा, उस क्रम में कोई ऐसे बुजुर्ग मेरे घर में रुकने नहीं आए। कोई भी धोती पहने हुए, कंबल ओढ़े हुए मेरी छत पे कोई ऐसा गेस्ट नहीं है जो आकर के घूमे। लेकिन उन्होंने कहा वो आपके पिताजी होंगे, तो निश्चित रूप से जो भी घूम रहे थे, अब ये आप कल्पना कर सकते हैं कि वो घूमने वाले कौन थे, वो भी बाबा को नहीं जानते। लेकिन मैं तो बाबा को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे घर में कोई गेस्ट नहीं आया है। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप ये समझें कि बाबा ने जो उनको दर्शन दिया, वो बाबा के भक्त भी नहीं है। लेकिन बाबा ने उनके ऊपर जो ये अहेतु की कृपा करी और उस वक़्त में करी, जब वो बीमार थे, परेशान थे, लगातार उनको हार्ट अटैक्स आ रहे थे, डॉक्टर ने उनका चलना-फिरना बंद करा रखा था। वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था कि हॉस्पिटल में जाके मुझे नहीं मरना, ये बात उन्होंने मुझे वो बात करते हुए ही बताई। तभी उनको घर में रख के उनका इलाज कराया जा रहा था और उस क्रम में वो कहते हैं कि मैं ठीक हो गया और मैं घूमता हुआ देखता रहता हूँ और आपके घर में, आपकी छत पर एक बुजुर्ग घूमते रहते हैं। अब जब से मैं ठीक हुआ हूँ, उसके बाद मुझे उन बुजुर्ग का दर्शन नहीं हुआ। ये सब बात उन्होंने उस दिन मुझे बताई थी। अब वहाँ से वापस आ जाइए, घटनाक्रम बहुत तेज़ी से गुज़र गया, समय बहुत तेज़ी से गुज़र गया। इतनी अनुभूति तो मैंने अपने चैनल से जुड़े हुए कुछ मित्रों, कुछ भक्तों को साझा किया था। ये इस बात का भी प्रमाण मिल गया मुझे कि बाबा हमारे घर में विराजते हैं और बाबा ने ऐसे किसी को दर्शन भी दिया। यह अलग बात है कि ना वो बाबा को जानते हैं, ना वो बाबा को पहचान सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से वो आत्मा धन्य हो गई जिसने बाबा का ऐसे साक्षात अनजाने में ही सही दर्शन कर लिया और शायद बाबा के इस दर्शन ने उनकी उम्र कुछ बढ़ा दी। अब थोड़े दिनों पहले मैं फिर कुछ सामान लेने के क्रम में कुछ सेकंड के लिए वहां पे रुका था उसी दुकानदार के पास। तो उस दिन जो उनको गाड़ी में लेके, जो उनके साथ उन बुजुर्ग के साथ आए थे, वही आए थे और वो अचानक से पीछे से हड़बड़ी में आते हुए आके कहते हैं, अरे यार ये सब सामान जल्दी से दे दो, सो क्रियाक्रम में देर हो रही है। तो दुकानदार पूछता है, भैया कब? अंकल जी नहीं रहे? सब कब कब की बात है ये? तो वो बताता है कि अभी शाम तक तो सब कुछ ठीक था, रात में थोड़ी तबीयत खराब हुई थी और सुबह डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं रहे। अब हमने सब इंतजाम तो हो गया है, चाय का कुछ सामान जो छूट गया था वो तुम जल्दी से दे दो। फिर मैंने दुकानदार से पूछा कि किसकी बात हो रही है? तो दुकानदार ने बताया कि ये सामने उधर एक घर है, उसमें ये बुजुर्ग रहते थे, यहाँ इनकी बेटी है, भतीजी कहिए बेटी नहीं, और वो इनको अपने घर ले आई थी गाँव से उठा के और अंकल जी अक्सर आते रहते थे। डॉक्टर ने उनका चलना-फिरना मना कर रखा था, लेकिन वो घर में कैद रहने वाले इंसान थे नहीं। घर वाले नहीं चाहते थे कि वो बाहर निकल के जाएँ, क्योंकि वो बाहर कॉलोनी के पार्क में घूमने लगते थे। तो इसलिए घर वालों ने उनको तीसरे मंजिल पर ले जाके उनका कमरा बना दिया था, वहाँ पहुँचा दिया था। ये नीचे नहीं उतरेंगे और कभी भी कॉलोनी में पार्क में घूमने के लिए नहीं चले जाया करेंगे। अब आप रिलेट करिए, ये उन दिनों की बात है जब उनको वो तीसरे मंजिल पर रखा गया था और उनकी तबीयत खराब थी और वो हमारे छत की ओर देखते रहते थे। जैसा उन्होंने खुद ही बताया, कमरे में रहूँ तो भी देखता रहता हूँ, कमरे से बाहर घूमता रहता हूँ, तो भी आपके छत पर देखता रहता हूँ और इस तरह से इतने गौर से हमारे छत को वो देखते रहते थे। वो हमारे परिवार के एक-एक सदस्य को जान गए थे कि इस घर में कौन-कौन रहता है। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ, मुझे उन दिनों की उनकी बात याद आ गई और फिर
उसके बाद जब मैं आया घर में लौट करके, तो मैंने बाबा के सामने जाके सर झुका करके प्रार्थना करी कि बाबा उनको सद्गति दीजिएगा। पता नहीं आपने उनके कौन से कर्मों के फल स्वरूप आपने अपना दर्शन उनको दिया होगा। साक्षात उन्होंने अपनी आँखों से आपको हमारे छत पर घूमते हुए देखा। उन्होंने जो एहसास किया, आभास किया, वो मुझे उस दिन बड़े प्यार से बताने आए थे। और उसके बाद जब मैं उस दिन अपना पूजा पाठ समाप्त करके शाम को अपने ध्यान में बैठा था, तब बाबा के माध्यम से अनुभूति मिली कि उनके कुछ कर्मों को खत्म करने के लिए बाबा ने उनको साक्षात अपना दर्शन दिया था। और संभवतः उनकी मृत्यु उन्हीं दिनों में थी। बाबा ने उनकी जीवन रेखा उसके बाद और बढ़ा दी थी। और बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से वो फिर ठीक हो गए थे। और ठीक होने के बाद वो जिद करके छत पर से नीचे अपने दूसरे कमरे में चले गए थे, ये कहते हुए कि मैं अब ठीक हूँ। और उसी क्रम में फिर वो मुझे दुकान में मिले थे। उसके बाद भी वो लगभग 1.5 साल तक जीवित रहे। और उसके बाद फिर एक दिन अचानक से थोड़ी तबीयत खराब हुई और उसके बाद इस नश्वर संसार का उन्होंने त्याग कर दिया। तो उस दुकानदार के माध्यम से मुझे पता चला कि उनकी उम्र लगभग 85 प्लस में थी। अब बाबा की इस अहेतुकी कृपा को मैं किसी भी तरह से ज़्यादा विस्तार से नहीं समझ पाता कि किन परिस्थितियों में बाबा ने उनको गाँव से बुलवा के अपनी भतीजी के घर यहाँ बरेली में बुलवाया होगा, बरेली में रखा होगा। वो घर मेरे से थोड़ी दूर पर दूसरी कॉलोनी में, कॉलोनी दूसरी है, लेकिन वो घर और हमारा घर दोनों एक दूसरे के सामने-सामने पड़ता है, तो दिखता है। और फिर उनको उनके घर वालों ने छत पर उनको उनके मूवमेंट को बंद कराने के लिए रखा होगा। और वो छत पर रहना उनके लिए वरदान बन गया, जहाँ 3 से 5 बजे के बीच में उनका खुद का कहना था कि घूमते हुए के क्रम में आपके घर में आए हुए किसी बुजुर्ग का मुझे दर्शन हुआ, लेकिन बाद में फिर दर्शन नहीं हुआ। उन्हीं दिनों दर्शन हुआ जब वो तकलीफ में थे, जब वो बीमार थे, जब वो परेशानी में थे। और बोले उस वक़्त मैं भी घूमता रहता था या लेटा रहता था और मैं देखता रहता था कि आपके छत पर उन दिनों उस समय की चाँदनी रात में कंबल ओढ़े हुए, एक कंबल शरीर पर डाले हुए, नीचे धोती पहने हुए एक बुजुर्ग घूमते रहते हैं। और उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि वो मेरे पिताजी होंगे, जिसका उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया था। अब ये बड़ी भावुक करने वाली अनुभूति थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, जिनको बाबा ने इस तरह से दर्शन दिया था। लेकिन मुझे बाबा ने उनके माध्यम से ये अनुभूति पहुँचा के ये प्रमाण दे दिया कि बाबा अब भी कभी-कभी हमारे घर में विराजते हैं, अब भी हमारे छत पर कभी-कभी घूमते हुए जब किसी ऐसे को दर्शन दे सकते हैं, जो उनका भक्त भी नहीं है, तो बाबा की कृपा, अहेतुकी कृपा मैं कहता हूँ, ये भक्तों के ऊपर और जो भक्त नहीं हैं, उनके ऊपर भी यूँ ही बरस जाया करती है। ये हम में से कोई नहीं समझ सकता कि बाबा किसको कब, क्यों, कैसे दर्शन देंगे और बाबा के दर्शन के पीछे क्या बाबा की कृपा करने की मनसा रही होगी। बाबा ने क्या चाहा होगा उससे और उसने क्या माँगा होगा या उसके कैसे कर्म रहे होंगे, जो बाबा इस तरह से साक्षात उसकी आँखों के सामने प्रकट हो गए होंगे। ये बाबा के अहेतुकी कृपा की जो दास्तान थी, वो मुझे आपको बतानी थी। और मैं और मेरे बाबा नींव करौरी सीरीज़ में मैं बाबा के सामने नतमस्तक होते हुए यही कहता हूँ कि सोई जानई जेहि देहु जनाई। और किसी-किसी को दर्शन देके भी आपने उनको जनाना नहीं चाहा, तो उन बुजुर्ग को आपका दर्शन तो ज़रूर हुआ, उनकी तकलीफ भी कम हो गई, शायद उनकी ज़िंदगी की रेखा को भी आपने बड़ा कर दिया बाबा। लेकिन जब वो मुझे बताने आए,
तो मेरे अंदर से लेकिन आपने एक भी ऐसी प्रेरणा नहीं दी जो मैं भी उनको कुछ बताऊँ। बस मैं केवल मंत्रमुग्ध भाव से उनकी आँखों उनकी मुस्कुराती आँखों से उन अनुभूतियों को सुन रहा था, सुनता रहा। उस एक बार के बाद दोबारा मैं उन बुजुर्ग से नहीं मिला, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि उनकी आँखें मुझे वही बात बता रही हैं कि किस तरह से वो अपने छत पर के कमरे में बैठ कर के देख रहे हैं, ना सिर्फ़ इन अनुभूतियों को अनुभूत कर रहे हैं, हमारे परिवार को देख रहे हैं और जो इस तरह से उन्होंने बताया था कि उन्होंने बाबा का एक बुजुर्ग का दर्शन हमारे छत पर किया है, एक बुजुर्ग को देखा है जो धोती पहने हुए और कंबल ओढ़े हुए घूम रहे हैं और उनको देखने के बाद, उनके दर्शन के बाद उनकी तकलीफ़ें भी कुछ कम हुई। उन्हें लगता था वो मेरे पिताजी हैं। मैं उन्हें ये कह नहीं पाया कि वो मेरे पिताजी नहीं है और सच भी तो यही है। मेरा तो इस दुनिया में कोई माता-पिता जीवित तो है नहीं, जो यहाँ आते, जो यहाँ रहते, घूमते, लेकिन उनको ये अनुभूत हुआ कि ये मेरे पिता हो सकते हैं, तो बाबा तो मेरे पिता ही तो हैं। और इन्हीं पिता का तो मेरे सर पे हाथ है। फिर मिलता हूँ आगे किसी दूसरे वीडियो में, चैनल पर, दूसरी किसी अनुभूति के साथ। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।